महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की पुनर्स्थापना हो चुकी थी, पर भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी पृथ्वी लीला अब पूर्ण होने वाली है। यदुवंश का विनाश निकट था। द्वारका नगरी जो कभी वैभव और समृद्धि से चमकती थी, अब श्राप के अंधकार में डूबने वाली थी। ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद जैसे महान तपस्वियों के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे और एक दूसरे का विनाश कर बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने ये सब मौन होकर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब उनकी लीला का ही एक भाग है। प्रिय भक्तों, इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक वन में पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में लेटे हुए थे। उनका एक पैर मुड़ा हुआ था, जिसके तलुए में अरुण रंग का चिन्ह था। दूर से एक व्याध, जिसका नाम जरा था, उस चिन्ह को हिरण की आंख समझ बैठा और उसने एक तीक्ष्ण बाण चला दिया। बाण सीधे भगवान के पैर में जा लगा। ये वही घटना थी जो ऋषि दुर्वासा के श्राप का परिणाम थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का त्याग करने का ये क्षण चुना और इस प्रकार उनकी पृथ्वी लीला का समापन हुआ। किंतु ध्यान से सुनिए, यहीं से इस कथा का सबसे रहस्यमयी और दिव्य अध्याय आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय, उनका दिव्य हृदय नष्ट नहीं हुआ। पांडवों में से अर्जुन जब भगवान के अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि अग्नि भगवान के शरीर को पूर्णतः भस्म नहीं कर पाई। शरीर के अन्य सभी अंग पंचतत्व में विलीन हो गए, परंतु हृदय ज्यों का त्यों धड़कता रहा। ये भगवान के उस अनंत अविनाशी स्वरूप का प्रतीक था, जो समय, मृत्यु और प्रलय से परे है। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को अत्यंत श्रद्धा के साथ समुद्र में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि इस अलौकिक वस्तु का क्या किया जाए। समुद्र की लहरों ने उस दिव्य हृदय को अपने भीतर समा लिया और वर्षों तक वो समुद्र में एक दारू अर्थात दिव्य काष्ठ यानी पवित्र लकड़ी के रूप में तैरता रहा, अपने प्रकट होने के शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करता हुआ। यही दारू ब्रह्म आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होने वाला था। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी हृदय स्थान पर ब्रह्म पदार्थ, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है और वो किसी को दिखाई नहीं देता। ये उसी अविनाशी हृदय का प्रतीक है। अब कथा हमें ले चलती है उड़ीसा के नीलांचल क्षेत्र की ओर, जहाँ एक आदिवासी जनजाति, जिसे सबर जाति कहा जाता था, निवास करती थी। इसी जनजाति में विश्ववसु नामक एक परम भक्त रहते थे। विश्ववसु प्रतिदिन नीलांचल पर्वत की गहन कंदराओं में जाकर एक अत्यंत रहस्यमयी नीले रंग की मूर्ति की पूजा करते थे, जिसे नील माधव कहा जाता था। ये मूर्ति स्वयं भगवान विष्णु का ही एक दिव्य स्वरूप था, जो नीलांचल की गुफा में स्वयं प्रकट हुई थी। विश्ववसु इस रहस्य को अत्यंत गोपनीय रखते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि ये रहस्य बाहर आया तो लोग उनकी आराध्य मूर्ति को छीन सकते हैं। यही कारण है कि नील माधव की उपासना वर्षों तक संसार से छिपी रही। परंतु प्रिय भक्तों, जब भगवान स्वयं प्रकट होना चाहते हैं, तो कोई भी रहस्य अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। यही नियति नील माधव की भी थी। अब कथा में प्रवेश करते हैं मालवा देश के परम प्रतापी और परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। एक रात्रि उन्हें स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि नीलांचल पर्वत पर एक दिव्य नीले रंग की मूर्ति विराजमान है, जिसे खोजकर उसकी स्थापना करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा इंद्रद्युम्न इस दिव्य आदेश से अत्यंत विचलित हो उठे और उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे नील माधव की खोज अवश्य करेंगे, चाहे इसके लिए कितने भी वर्ष क्यों न लगे। राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान, विद्वान और श्रद्धावान ब्राह्मण विद्यापति को इस दुष्कर कार्य हेतु चुना। विद्यापति को आदेश दिया गया कि वे नीलांचल की ओर प्रस्थान करें और किसी भी प्रकार नील माधव का पता लगाएं। विद्यापति ने अपने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और अकेले ही उस अज्ञात घने वन प्रदेश की ओर चल पड़े, जहां जाने का साहस उस समय बहुत कम लोग करते थे। ध्यान से सुनिए भक्तों, विद्यापति की ये यात्रा किसी साधारण खोज से कहीं अधिक थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें घने जंगल, हिंसक पशु, अनजान रास्ते और अनगिनत कठिनाइयां थी।
परंतु भगवान के भक्त के मार्ग में स्वयं भगवान सहायता करते हैं। यही कारण है कि विद्यापति चलते चलते उस सबर जनजाति के क्षेत्र में जा पहुंचे जहां विश्ववसु निवास करते थे। विद्यापति ने अत्यंत चतुराई और धैर्य से विश्ववसु के परिवार में अपना स्थान बना लिया। कहा जाता है कि विश्ववसु की पुत्री ललिता से विद्यापति का विवाह हुआ, जिससे वे उस परिवार की घनिष्ठ सदस्य बन गए। विद्यापति ने अत्यंत चतुराई से ये जान लिया कि उनके श्वशुर विश्ववसु प्रतिदिन रात्रि में कहीं गुप्त रूप से जाते हैं और लौटते समय उनके शरीर से दिव्य सुगंध और चंदन की महक आती है। विद्यापति समझ गए कि अवश्य ही विश्ववसु किसी दिव्य देवता की उपासना गुप्त रूप से करते हैं। एक दिन विद्यापति ने विश्ववसु से अत्यंत विनम्रता से आग्रह किया कि वे भी उस पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं। विश्ववसु प्रारंभ में अत्यंत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि नील माधव का रहस्य किसी बाहरी व्यक्ति को बताना उन्हें उचित नहीं लगा। परंतु पारिवारिक स्नेह और विद्यापति की सच्ची भक्ति देखकर अंततः विश्ववसु मान गए, परंतु एक शर्त पर। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, जिससे वो मार्ग न पहचान सके। प्रिय भक्तों, यहाँ भी विद्यापति की बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। उन्होंने चतुराई से रास्ते में जगह जगह सरसों के दाने बिखेर दिए, जिससे आने वाले दिनों में वे मार्ग को पहचान सके। कुछ दिनों पश्चात जब वे दानों के सहारे मार्ग खोजते हुए पुनः उस गुफा तक पहुंचे, तो उनके सामने वो दिव्य दृश्य प्रकट हुआ, जिसकी खोज में राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हें भेजा था। स्वयं नील माधव, नीले रंग की वह अलौकिक तेजोमय मूर्ति, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। विद्यापति की आंखों में हर्षाश्रु छलक आए। वे तुरंत मालवा देश लौटे और राजा इंद्रद्युम्न को ये शुभ समाचार सुनाया। राजा हर्ष से विभोर हो उठे और तत्काल विशाल सेना और भक्तों के साथ नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। किंतु प्रिय भक्तों, यहाँ कथा एक अत्यंत आश्चर्यजनक मोड़ लेती है। जब राजा इंद्रद्युम्न और उनकी सेना नीलांचल पहुंची, तो उन्होंने पाया कि नील माधव की वो दिव्य मूर्ति उस गुफा में नहीं थी। मूर्ति अंतर्ध्यान हो चुकी थी। राजा इंद्रद्युम्न को गहरा आघात लगा। उन्होंने सोचा कि क्या उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई, क्या भगवान उनसे रुष्ट हो गए। यही कारण है भक्तों कि सनातन धर्म में कहा जाता है कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। जब तक भगवान स्वयं प्रकट होना नहीं चाहते, तब तक कोई भी शक्ति उन्हें बाध्य नहीं कर सकती। राजा इंद्रद्युम्न ने हार नहीं मानी। उन्होंने वही नीलांचल के तट पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। अंततः राजा की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर